एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र कुमार रोहिलान, फैकल्टी ऑफ SMP स्कूल कैरवाली। तो हाँ बच्चों, हम पढ़ रहे थे भूतकाल के बारे में। हमने भूतकाल के 4 उपवेदों के बारे में पढ़ा। आज हम 5वां और 6ठा भूतकाल के उपवेद पढ़ेंगे। हमने 4 उपवेदों के बारे में पढ़ा। हमने उसमें पहला पढ़ा था सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन भूतकाल, कल पढ़ा पूर्ण भूत और अपूर्ण भूत। आज हम पढ़ेंगे 5वां रूप संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल होता क्या है और वह किस प्रकार से वाक्य में देखने को मिलता है। संदिग्ध भूत क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल तो प्रकट हो, परंतु इस बात का संदेह बना रहे कि कार्य हुआ अथवा नहीं। संदिग्ध भूत यानी क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल तो प्रकट होता है, लेकिन इस बात का संदेह बना रहता है, मन में शंका बनी रहती है कि कार्य हुआ या नहीं। वहाँ पर संदिग्ध भूत होता है। उसकी पहचान के रूप में क्रिया की समाप्ति या होगी, ई होगी, ए होगे से होती है। यानी क्रिया की समाप्ति होगी वो या होगी, ई होगी और ए होगी से होती है। जैसे राकेश विद्यालय गया होगा, यानी गया होगा। भूतकाल के बारे में तो निश्चित पता है, लेकिन उसके विद्यालय जाने के बारे में मन में शंका है, संदेह है। तो वहाँ पर कौन सा भूत होता है? संदिग्ध भूत। जैसे अगला उदाहरण है, बच्चे पढ़कर घर गए होंगे। बच्चे पढ़कर घर गए होंगे तो उनके बीते समय में घर जाने का बोध होता है, लेकिन ऐसा स्पष्ट नहीं होता कि वो घर पहुँचे या नहीं। उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उसके बारे में मन में क्या रहती है? शंका बनी रहती है। तो वहाँ पर कौन सा भूत होता है? संदिग्ध भूत। लास्ट और अंतिम भूत होता है हेतु मद भूत काल, यानी क्रिया का वह रूप जिसे भूतकाल में होने वाले क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो। यानी कोई भी कार्य बीते हुए समय में हुआ, लेकिन उस क्रिया का प्रभाव किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो वहाँ पर हेतु मजबूत होता है। इसकी पहचान यह होती है कि उसमें एक शर्त होती है कि पहला वाक्य ता पर समाप्त होगा तो दूसरा तो। ता और तो शब्द देखने को मिलेंगे, या ती तो या ते तो आदि देखने को मिलते हैं। जैसे यदि वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। बीते समय के बारे में बता रहा है कि अगर वर्षा अच्छी होती, पहले अगर वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। यदि तुम आ जाते तो मैं चला जाता, यानी एक व्यक्ति के आ जाने पर ही दूसरा कार्य पूर्ण होता। तो एक क्रिया दूसरे क्रिया पर क्या होती है? निर्भर होती है, और वह भी किस रूप में? भूतकाल में। तो वहाँ पर कौन सा भूत होता है? हेतु मद भूत। हमने 5वां पढ़ा संदिग्ध भूत। इसमें क्रिया के होने में संदेह होता है, और हेतु मद भूत में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या होती है? आश्रित होती है। उसके बिना वह क्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। तो वहाँ पर कौन सा भूत होता है? हेतु मद भूत। थैंक यू।